हेलो दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज से पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से हड़प्पा सभ्यता, पाषाण सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल को ख़त्म किया है। साथ में उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। तो आज हम लोग महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्त। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो पहला टॉपिक है गौतम बुद्ध के समान परिचय के बारे में लिख दिया गया है, पर यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ और प्रिंट हो गया है दोस्त, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, जन्म स्थान और इनको पालने वाले का नाम दिया होना चाहिए था दोस्त, पर यहाँ कुछ और टाइप हो गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इनके माता का नाम महामाया था दोस्त और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। और इनका बचपन का नाम यानी कि इनका महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्त? सिद्धार्थ। और इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी जो माता थी महामाया, इनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही किया था। याद रखिएगा दोस्त, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और जो इनकी मौसी थी इनका नाम प्रजापति गौतमी था। क्या था दोस्त? प्रजापति गौतमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए और क्या क्या दिया गया है कि गौतम बुद्ध का परिचय। यहाँ पे देखिएगा, जो गौतम बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं एडविन ऑर्नोल्ड। याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्त? सिद्धार्थ। इनका अन्य नाम क्या क्या है? शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और तथागत। इनका अन्य नाम क्या क्या है? शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और तथागत। चलिए दोस्त और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है दोस्त, कि आगे जो लिखा गया उससे थोड़ा सा पहले कहानी सुनिए दोस्त। कि जो गौतम बुद्ध थे, ये इनका जब जन्म हुआ था उस समय इनके पिता यानी कि शुद्धोधन महात्मा बुद्ध को लेके एक भविष्यवाणी दिखलाए थे। मतलब भविष्यवाणी यानी कि इनका किस्मत दिखलाए थे, जिसमें ये भविष्यवाणी किया गया था कि जो गौतम बुद्ध है आने वाले समय में या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इस बात से डर के कि उनका बेटा एक जो राजा बनना चाहिए उस सन्यासी कैसे बन सकता है, इसीलिए शुद्धोधन ने जो गौतम बुद्ध थे उनको बचपन में बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था और उनको एक ऐसा जगह पे रखा था जहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी होता था, ना ही कोई फूल मुरझाता था। मतलब कोई भी फूल को मुरझाने से पहले ही तोड़ दिया जाता था। ना तो वहाँ का पत्ता पीला होता था, ना ही वहाँ पे कोई बीमार व्यक्ति जाता था। ऐसा इसलिए किया गया था दोस्त, उनको ऐसा जगह पे इसलिए रखा गया था ताकि उनके मन में दुख आए नहीं ना। और दुख नहीं आएगा तो किसी भी व्यक्ति को बिना दुख के संन्यास अपनाने का मन नहीं करता। इसलिए उनको एक ऐसा जगह पे रखा गया था जहाँ पे उनको किसी भी दुख से दूर रखा जा सके। लेकिन वो जब थोड़े बड़े हो गए तो उनके जिद के कारण कि इस बाउंड्री के बाहर भी अगर कोई दुनिया है तो वो क्या है, ये वो देखना चाहते थे। इस जिद के कारण शुद्धोधन मान जाते हैं, लेकिन वो उनको एक सारथी जिसका नाम चन्ना था दोस्त, जिसका नाम क्या था? चन्ना। तो ये जो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट करके दिखा गया है कि इनका जो सारथी था चन्ना, इसके साथ में बाहर भ्रमण करने के लिए भेज देते हैं। और याद रखिएगा, भ्रमण करने जब जाते हैं तो जिस घोड़ा पे जाते हैं उस घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। क्या नाम था दोस्त? कंथक। तो चन्ना के साथ में वो नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, बीमार व्यक्ति मिलता है और एक मरा हुआ शव दिखता है। और साथ में एक प्रसन्नचित्त यानी कि मुस्कुराते हुए साधु दिखाई देते हैं। इन तीनों को जब देखते हैं तो गौतम बुद्ध सारथी चन्ना से प्रश्न करते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है। तो चन्ना बताते हैं कि हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। तब महात्मा बुद्ध को लगता है कि क्या मैं भी जो इतना सुंदर हूँ कभी बूढ़ा हो जाऊँगा, या तो कभी मैं भी बीमार होऊंगा, या तो कभी मेरा भी मृत्यु होगा। इस बात से वो चिंतित हो उठे। तो इसका जो चन्ना था वो जवाब देता है, हाँ, हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, बीमार होता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जब वो साधु को प्रसन्नचित्त मुद्रा में देखे तो वो चन्ना से पूछते हैं कि ऐसा क्या है इसके पास कि ये इतना खुश है, इसको ना बूढ़ा होने का टेंशन है, ना बीमार होने का दुख है, ना ही मृत्यु का दुख है, ये इतना खुश कैसे है। तो वो बताते हैं कि ये तप करके अपना मन में विजय पा लिया है, एक सन्यासी है, इसको दुख का कोई भी भाव नहीं होता। तो इसी समय पे यह बात सुन के गौतम बुद्ध का मन में बैठ जाता है कि उनको भी दुनिया के सारे दुखों से पार जाना है और सन्यासी बनना है।
तो अब हम लोग आगे यही देखेंगे दोस्त कि जब उनके मन में ये बैठ जाता है तो वो धीरे 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 ये सोचने लगते हैं कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी बनूंगा या तो दुख को पार पाऊंगा। तो इसी दुख को पार पाने के लिए वो गृह का त्याग करते हैं। किस चीज़ का त्याग करते हैं दोस्त? गृह का त्याग। इसी गृह त्याग का जो घटना है इसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। वो 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागते हैं। पर याद रखिएगा दोस्त कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, पर वो 12 साल पहले ही शादी कर चुके थे। माफ़ कीजिएगा दोस्त, 13 साल पहले, 13 साल पहले उन्होंने शादी किया था। तब उनका वर्ष मात्र 16 वर्ष था। वो कितने वर्ष के थे? मात्र 16 वर्ष का। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनसे जो पुत्र होता है जिसका नाम था राहुल। राहुल का अर्थ क्या है दोस्त? एक और बंधन। उनका ये मानना था कि वो एक और बंधन में बंध गए। याद रखिएगा दोस्त। तो राहुल के जन्म के 12 वर्ष बाद वह घर छोड़ देते हैं, जिस घटना को क्या बोला जा रहा है? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो वो घर छोड़े थे उसको किससे इंडिकेट किया जाता है? घोड़ा से। किससे इंडिकेट किया जाता है दोस्त? घोड़ा से। याद रखिएगा। गृह त्याग की यात्रा के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली। वैशाली में उनको एक गुरु मिलता है जिनका नाम क्या है? गुरु अलार कलाम। यही उनके पहले गुरु बनते हैं जिनसे इनको सांख्य दर्शन का जानकारी मिलता है। किसका जानकारी मिलता है दोस्त? सांख्य दर्शन। वो इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर वो और आगे बढ़ते हैं और वो जब राजगिरी पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं दोस्त? राजगिरी। तो जब राजगिरी पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक और गुरु से उनका मुलाकात होता है जिनका नाम क्या है? आचार्य रुद्रक रामपुत्र। इनसे जब मिलते हैं तो उनको किस चीज़ का शिक्षा मिलता है? योग दर्शन का। किस चीज़ का शिक्षा मिलता है? योग दर्शन का। वो इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं और वो और आगे बढ़ जाते हैं और जो वो उरुवेला में जाके तपस्या करने लगते हैं और यहीं पर उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है दोस्त। यहाँ पे 5 ब्राह्मण मिलते हैं जिनके साथ वो कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, लेकिन इस तपस्या के बीच वो बहुत बीमार पड़ गए थे। तो जहाँ पे तपस्या कर रहे थे वहीं की एक मुखिया की बेटी या तो ग्राम प्रधान की बेटी सुजाता द्वारा खीर खा लेते हैं। तो इस बात को देखते हुए 5 ब्राह्मण उनको छोड़ के चले जाते हैं कि हम लोग जब तपस्या कर रहे हैं तो ये अपना भोजन कैसे कर लिए। इसलिए क्या करते हैं? वो 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को छोड़ के चले जाते हैं नाराज होके। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। वो सबसे पहले कहाँ गए? वैशाली। फिर वो कहाँ गए? राजगिरी। फिर वो कहाँ गए? उरुवेला। उरुवेला में ही उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। फिर वो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। कहाँ दिए दोस्त? सारनाथ में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कि इनको ज्ञान का प्राप्ति जो हुआ, तो ज्ञान का प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं? संबोधि। ज्ञान का प्राप्ति को क्या कहते हैं दोस्त? संबोधि। और इनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? बोधगया बिहार में। बोधगया बिहार में। और ये जिस अवस्था में बैठ के तपस्या करते थे उसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? भूमि स्पर्श मुद्रा। किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ? तो पीपल पेड़ के नीचे। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ? निरंजना नदी, जिसको हम लोग फाल्गु नदी कहते हैं। निरंजना नदी झारखंड से निकलता है दोस्त। झारखंड से निकलते हुए जब ये बिहार जाता है और वहाँ पे जब मोहना नदी से मिलता है उसके बाद हम लोग इसको फाल्गु नदी कहते हैं। तो इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। याद रखिएगा दोस्त। और इनको ज्ञान का प्राप्ति कब हुआ था? तो 35 वर्ष का आयु में। एक गृह त्याग कब किए थे? 29 वर्ष का आयु में। तो लगभग इनको 6 साल लग गया। लगभग कितना साल लग गया दोस्त? 6 साल। तो 6 साल के बाद घर छोड़ने के बाद इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। अब आगे क्या देखते हैं दोस्त कि इनके अंतिम दिन में कामदेव के द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा था ताकि इनका तपस्या टूट जाए, पर अपने ध्यान में इतने विलीन थे कि इनका ध्यान नहीं टूटा और अंततः इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। इनको ज्ञान का प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था दोस्त। ये भी याद रखिएगा। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और इनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बुध पूर्णिमा। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं दोस्त? बुध पूर्णिमा। तो चलिए अब यहाँ पे जो इनको ज्ञान मिला था ये अपने इंद्रियों को जीत लिए थे। तो याद रखिएगा दोस्त, ये किस चीज़ को जीत लिए थे? अपने इंद्रियों को, यानी कि अपने सारे मन पे कंट्रोल पा लिए थे। याद रखिएगा दोस्त। तो इनको जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया तब इनको एक नाम से पुकारा जाने लगा था दोस्त, और वो नाम है तथागत। क्या कहा जाता था दोस्त? तथागत। तथागत यानी कि जो अपने इंद्रियों को जीत जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तथागत। तो जब इनको ज्ञान प्राप्ति होता है तब उसके बाद इनका नाम दो नाम नया पड़ता है। एक महात्मा बुद्ध और दूसरा है तथागत। इनका बचपन का नाम क्या था दोस्त? सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं।
हेलो दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो भगवान बुद्ध थे इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था दोस्त? कुशीनगर में। और ये जो मृत्यु वाला जो घटना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? महापरिनिर्वाण। और इस घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? पाद चिन्ह। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब वो घर त्याग दिए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? महाभिनिष्क्रमण। और जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था तो उसको क्या बोलते हैं? संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि। उनको पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, इसीलिए उसका प्रतीक चिन्ह पीपल का पेड़ है। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो उसके बाद वो बहुत सारी शिक्षाएं दिए थे, तो उन्हीं शिक्षाओं में से कुछ प्रमुख शिक्षा है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनका प्रमुख शिक्षा है उसमें से एक शिक्षा है उनका चार आर्य सत्य। वो चार आर्य सत्य क्या है दोस्त? ध्यान में रखिएगा। वो पहला आर्य सत्य बताए थे कि दुनिया में दुख है, और उसके बाद क्या बोले? दूसरा आर्य सत्य कि दुनिया का में दुख है तो उसका कारण भी है। तीसरा आर्य सत्य क्या था दोस्त? कि अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। और उसका निवारण के लिए जो चौथा आर्य सत्य बताए थे वो बताए थे अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है मत दोस्त? तो अष्टांगिक मार्ग 8 नियम है जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। उनका ये कहना था कि जो भी लोग अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा वो दुख से पार पालेगा। वो क्या करेगा? दुख से पार पालेगा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्त। तो जो दुख कारण है वो उसको अपने भाषा में क्या बोले थे दोस्त? दुख समुदाय। और दुख का निवारण है इसको क्या बोले थे? दुख निरोध। और अष्टांगिक मार्ग को वो अपने तरीके से क्या बोले थे? दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा। क्या बोले थे? याद रखिएगा, दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे इनका कुछ और भी ज्ञान है, उसको हम लोग देखते हैं कि ये जो अष्टांगिक मार्ग था वो क्या क्या था। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। तो इनका जो अष्टांगिक मार्ग था वो था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहने का मतलब किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखना है दोस्तों। सम्यक संकल्प, हम लोग को अच्छा संकल्प लेना है। उसी तरीके से और क्या क्या अष्टांगिक मार्ग था? सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग था। इस मार्ग पे चलते हुए भगवान बुद्ध का कहना था कि सभी दुख से पार पा सकते हैं। तो चलिए दोस्त और कुछ आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्त नोट में, कि वो जितना भी उपदेश दिए, ज़्यादातर जो उपदेश था किस भाषा में हुआ करता था? पाली। किस भाषा में हुआ करता था दोस्त? पाली। याद रखिएगा। अब एक और उनका जो शिक्षा है उसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्त। वो शिक्षा है जिसको हम लोग बोलते हैं 10 शील गुण। क्या कहते हैं दोस्त? 10 शील गुण। तो 10 शील गुण क्या क्या है? तो पहला शील गुण है सत्य, यानी कि सभी को सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद है अहिंसा। और एक क्या है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब है दोस्त चोरी नहीं करना। और अगला जो शील गुण है वो अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जमा नहीं करना। जैसे कि मान के चलिए हम एक दिन में 10 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में हम 10 रोटी के जितना ही कमाएंगे। और 10 रोटी से अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो उसको किसी को दान में दे देंगे। तो उसी को बोला गया है अपरिग्रह, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जमा नहीं करना। अगला जो शील गुण है वो है ब्रह्मचर्य। अगला शील गुण है नृत्य गान से दूर रहना। ताकि नृत्य गान से अगर हम लोग संलिप्त रहेंगे तो दुख हम लोग का आएगा ही, कि अगर हम लोग कभी नृत्य गान नहीं देख पाए तो हम लोग को मन में दुख होगा। कि अगर कोई आपका फेवरेट सिंगर है, फेवरेट गायिका है, अगर आप उसका नृत्य नहीं देख पाते हैं तो मन में रह जाता है। तो उसी भावनाओं को लेके महात्मा बुद्ध बोले थे कि नृत्य गान से दूर रहना है। और आगे क्या बोला गया? सुगंधित द्रव्य का त्याग करना, यानी परफ्यूम वर्फ्यूम नहीं लगाना। कुसमय भोजन का त्याग, यानी कि जो जीव को स्वाद दे वैसा भोजन को छोड़ देना, जैसे समोसा, मोमो, जलेबी, फुचका, ये सब को छोड़ देना है दोस्तों। आगे और क्या बोला गया है? सुखद बिस्तर का त्याग, यानी कि आरामदायक बिस्तर नहीं, हम लोग को ज़मीन में सोना है दोस्त, ताकि हम लोग को दुख ना मिले बाद में। और आगे क्या बोला गया है? स्वर्ण चांदी का त्याग। तो ये इनके 8 शील गुण थे दोस्त। इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके 3 रत्न थे। यहाँ पे निरत्न लिखा गया है, पर क्या रत्न है दोस्त? त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन सा? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्न कौन कौन सा है दोस्त? एक बार फिर से देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे जो बौद्ध संगति है ये परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्नों में से एक है। जो बौद्ध संप्रदाय से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो बौद्ध संगति याद रखिएगा दोस्त। बौद्ध संगति अलग अलग समयों पे हुआ है।
जैसे पहला बौद्ध संगति हुआ 483 बीसी। ये 483 बीसी में क्यों हुआ? क्योंकि इस वर्ष महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था। सबसे पहला बात कि ये बौद्ध संगति है क्या? तो बौद्ध संगति एक बहुत बड़ा आयोजन होता था, धार्मिक आयोजन बौद्ध लोगों का। तो इसी को क्या बोला गया है? बौद्ध संगति। तो मुख्य रूप से उस समय कितना बौद्ध संगति हुआ? 4। तो पहला बौद्ध संगति किसके समय पे हुआ था? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश। हर्यक वंश के भी बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा दोस्त, जब मैं मगध महाजनपद के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। तो आगे देखते हैं दोस्त कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु के समय हुआ। कब हुआ? 483 बीसी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। याद रखिएगा कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप। चलिए, और इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ? तो मुख्य कार्य याद रखिएगा, इसमें विनय पिटक का संकलन हुआ। विनय पिटक का क्या हुआ दोस्त? संकलन। और यहाँ पे ये जो बौद्ध संगति था कहाँ हुआ था? राजगिरी। जो उस समय पाटलिपुत्र का क्या था? राजधानी। पाटलिपुत्र का क्या था? राजधानी। जो राजगिरी है इसका मतलब यहाँ से चेंज करके जो उदयन नाम का एक राजा होगा जो पाटलिपुत्र को और नया राजधानी बनाएगा, पाटलिपुत्र को नया राजधानी बनाएगा। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ दोस्त? तो ये हुआ 383 बीसी, जस्ट 100 साल बाद। कहाँ हुआ? वैशाली में। उस समय शासक कौन था? कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का था। और इसके अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। सुबोकामी लिखा गया है दोस्त, पर यहाँ पे क्या होगा? सबाकामी, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं कि जो तृतीय बौद्ध संगति था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके समय पे हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? तो 250 बीसी में। कब हुआ था? 250 बीसी में। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र दिस। मोगली पुत्र दिस। इसमें मुख्य काम क्या हुआ था? अभिधम पिटक का संकलन। पहला में क्या हुआ था? सूत पिटक का संकलन। तीसरा में क्या हुआ है? अभिधम पिटक का संकलन। चौथा बौद्ध संगति कब हुआ है? तो चौथा बौद्ध संगति हुआ है प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ है? कुंडलवन कश्मीर में। इस समय राजा कौन था? कनिष्क। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र। अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो चौथा बौद्ध संगति है, इस संगति के समय जो बौद्ध संप्रदाय है दो भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। इस समय पे जो बौद्ध संप्रदाय है दो भाग में बढ़ जाता है दोस्त, याद रखिएगा। जो हीनयान था ये क्या था? हीनयान वाला लोग, जो महात्मा बुद्ध है उसको, उनका जो ज्ञान है या तो उनका जो नॉलेज है, उनका जो शिक्षा है, उसी के आधार पे उसी को मतलब आगे फॉलो करता है। और जो महायान वाला लोग है तो इसमें जो गौतम बुद्ध को भगवान के जैसा मान के चलता है, यानी कि उसका मूर्ति बना के पूजा करता है, याद रखिएगा। हीनयान वाला लोग क्या करता है? भगवान भगवान बुद्ध का मूर्ति नहीं बनाता है। और महायान वाला लोग क्या करता है? बुद्ध का मूर्ति बना के पूजा करता है, याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ कुछ और देख लेते हैं कि उस समय का महत्वपूर्ण स्मारक और स्थल कहाँ का है। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? केसरिया, बिहार में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का नाम है केसरिया, और ये कहाँ पे है? बिहार में। याद रखिएगा दोस्त। अगला जो बौद्ध स्तूप है वो है धमेक स्तूप। कौन सा स्तूप है दोस्त? धमेक स्तूप। ये कहाँ है? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में। अगला जो स्तूप है वो है रामभार। वह स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला स्तूप है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में। अगला जो स्तूप है वो है बुरबुडर स्तूप। बुरबुडर स्तूप ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये भारत के बाहर सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बोलेंगे कि बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा महाविद्यालय या उस समय का विश्वविद्यालय कौन कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। इसको बनवाया कौन था? कुमारगुप्त। दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बनवाया कौन है? धर्मपाल। और एक कौन सा है? ओदंतपुरी। ओदंतपुरी कहाँ था? बिहार में। ओदंतपुरी कहाँ है? बिहार में, याद रखिएगा। नालंदा भी कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला भी लगभग बिहार के आसपास वाला ही क्षेत्र में था दोस्त, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगला जो हम लोग का प्रमुख पॉइंट है वो क्या है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से जुड़ा 8 पवित्र स्थल कहाँ कहाँ है? लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म स्थल। बोध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे। और इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं दोस्त। और जो चौथा सबसे पवित्र स्थल है वो है कुशीनगर, क्योंकि यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण मिला था। महापरिनिर्वाण यानी कि इनका मृत्यु यहीं हुआ था। चौथा जो मतलब छठा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है राजगीर। यहाँ पे क्या हुआ था?
वे महत्वपूर्ण उपदेश केंद्र यानी कि यहाँ पे वे बहुत बड़े बड़े उपदेश दिया करते थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। तो ये भी पवित्र स्थल में से एक माना जाता है, जो कहाँ पे है? बिहार में। अगला पवित्र स्थल कहाँ है? वैशाली, जहाँ पे ये अंतिम उपदेश दिए थे। और अगला पवित्र कहाँ स्थल क्या है? शंखसिया। शंखसिया, यहाँ पे उनका स्वर्ण का प्रतिमा बनाया गया है। यहाँ पे इनका क्या बनाया गया है? स्वर्ण का प्रतिमा। तो ये था इनका बौद्ध धर्म से संबंधित 8 पवित्र स्थल। क्या दोस्तों? 8 पवित्र स्थल। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 4 बौद्ध संगति बताया, उसको एक से याद रखिएगा। AK-47 ऐसे याद रख सकते हैं दोस्त। ए से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। के से क्या हो जाएगा? कालाशोक। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऐसे अशोक। और के से क्या हो जाएगा? कनिष्क। यानी पहला अजात शत्रु के समय हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय हुआ था, तीसरा अशोक के समय हुआ था, और चौथा कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क को दूसरा अशोक भी बोला जाता है। कनिष्क को दूसरा अशोक भी बोला जाता है, याद रखिए। कनिष्क कुषाण वंश से था। हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो कनिष्क है, या कुषाण वंश वाला लोग है, ये लोग शुद्ध सोना का सिक्का चलाता है। सोना का सिक्का इससे पहले भी लोग चलाए थे, हिंद यवन वाला लोग, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाएगा दोस्त? कुषाण वंश वाला लोग, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लगाते हैं। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन में है महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और इसमें एक नाम दिया गया है ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों, याद रखिएगा। आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, कल हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? जैन धर्म पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एक बात और भी याद रखिएगा दोस्त, कि जो जैन धर्म गौतम बुद्ध हैं, इनको एशिया का लाइट या तो शक्ति पुंज क्या कहा जाता है? एशिया का शक्ति पुंज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था, ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है दोस्त? नेपाल में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बुद्ध के गृह त्याग का घटना को बौद्ध ग्रंथ में, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा दोस्त, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चरण पादुका, या तो चरण का जो चाम होता है, चिन्ह होता है, तो पादुका का चिन्ह ऐसा भी कह सकते हैं। तो पादुका का चिन्ह इसका प्रतीक चिन्ह था दोस्त, याद रखिएगा। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। यहाँ पे एक दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण किसको बोला गया? जब वो घर त्यागते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संबोधि किस घटना को कहा जाता है? जब उनको ज्ञान का प्राप्त होता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या आप बोलते हैं? जब वो पहला उपदेश देते हैं, याद रखिएगा दोस्त, चारों घटना। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया थे। कहाँ दिए थे दोस्त? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? ऋषिपत्तनम। सारनाथ कहाँ है? ऋषिपत्तनम, यानी कि इसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घोड़ा किसका प्रतीक है? तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। और इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? पीपल का पेड़। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। और निर्वाण, यानी कि जब उनका देहांत होता है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चरण पादुका, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो मैंने आप लोगों को एक से याद करने के लिए कहा था। तो ए से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगति हुआ था, अशोक के समय तीसरा, और कालाशोक के समय चौथा। साथ में इसका डेट भी याद रखिएगा दोस्त, और साथ में इसका जो अध्यक्ष हुए उनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब सील गुण पढ़ाया था, उसी के बगल में ये जिक्र क्या होता है इसका। तो याद रखिए कि त्रिरत्न क्या क्या आता है? बुद्ध, धम्म और संघ। पर यहाँ पे पूछा गया कि क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? अहिंसा। क्या शामिल नहीं है? अहिंसा। तो गौतम बुद्ध के जो 10 शील गुण थे, उसका अहिंसा एक भाग है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध को किस नदी के तट पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ये जो निरंजना नदी है, झारखंड से निकलता है। जब ये निकलता है तो इसका नाम निरंजना है, लेकिन जब ये बौद्ध गया पहुंचता है, उस वहाँ पे
जब वहाँ पे मोहना नदी इसमें आके मिल जाता है, तो जब दोनों नदी का संगम होता है तो उस संगम को हम लोग बोलते हैं फाल्गु। क्या बोलते हैं? फाल्गु। तो कहीं कहीं फाल्गु नदी लिखा हुआ रहता है, कहीं निरंजना नदी लिखा हुआ रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति मैंने अभी बताया किसके समय पे हुआ था? कनिष्क के समय। माफ कीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद किन दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्त। मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि उनका जो देहांत था वो कहाँ हुआ था। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि होती है? अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म के स्थान की पुष्टि होती है? तो याद रखिएगा दोस्त, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रुम्नीदेई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रुम्नीदेई अभिलेख, जो नेपाल में है। तो इस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, क्योंकि वह एक बार वहाँ भ्रमण नहीं, उसको पवित्र स्थान घूमने के लिए गया था, ऐसा बोलेंगे। तो चलिए दोस्त आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे वो सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था? बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है जिनसे वो क्या लिया था? सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया था। तो याद रखिएगा दोस्त, अलार कलाम। कौन है इनके प्रथम गुरु? अलार कलाम, जिनसे ये क्या लिए थे? सांख्य दर्शन। इनके दूसरे गुरु कौन है? रुद्रक रामपुत्र, जिससे क्या लिए थे? योग शास्त्र। तो चलिए दोस्त, फिर यहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं? उरुवेला। कहाँ चले जाते हैं? उरुवेला। फिर वहाँ रह के वो तपस्या करते हैं। फिर उनको वहाँ पे 5 साधक मिलता है, पर पांचों साधक छोड़ के चला जाता है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश किस जनसाधारण की भाषा में दिया? तो याद रखिएगा कि ये कौन सा भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। याद रखिएगा, ये उस समय का क्षेत्रीय भाषा था दोस्त। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या था? दुखों का अंत। क्या था दोस्त? दुखों का अंत, यानी दुख को पार पाना, दुख को जीतना, ये था इसका मतलब दोस्त। चलिए अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी भी थी। जब इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का, उसके कुछ समय के बाद ही जो इनकी माता थी महामाया, उनका देहांत हो जाता है। जब उनका देहांत हुआ तो गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किए थे? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। बाद में इनके पिता जो शुद्धोधन थे, वो इनसे शादी कर लेते हैं, तो इनके मौसी का नाम भी प्रजापति गौतमी है और सौतेली माँ का भी नाम प्रजापति गौतमी है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है दोस्त, ये मैं बीच में इसलिए डाला हूँ क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा तथ्य हो गया था। अब यहाँ पे मैं क्या डाला हूँ कि जो स्तूप होता है उसके अलग अलग भाग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो देखिए यहाँ पे, जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग छत्र बोलते हैं। उससे नीचे जो आपको जो छोटा सा पतला सिलेंडर के जैसा दिखाई दे रहा है, बेलन के जैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग यष्टि कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको आयत के जैसा जो ऊपर में घेरा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हर्मिका बोलते हैं। और ये जो अर्ध गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, इसको अंड बोलते हैं। उसके नीचे जो आपको लगभग गोल भाग दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग मेधी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? परिदीक्षण पथ, यानी कि इसके किनारे किनारे परिक्रमा किया जाता है, इसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? परिदक्षिणा पथ कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि एक दरवाजा के जैसा है, उसके ऊपर में कुछ लगा हुआ है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तोरण। तोरण का मतलब दरवाजा ही होता है दोस्त, जहाँ से स्तूप में प्रवेश लिया जाता है। और जो इसके किनारे किनारे बाउंड्री बनाया हुआ है, इसको वेदिका कहते हैं। चलिए दोस्त एक बार स्पीड में देख लेते हैं। जो छत का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम लोग छत्र कहते हैं। जो दो गोला गोला के जैसा दिखाई दे रहा है उसको छत्र बोलेंगे। उसके नीचे जो छोटा सा लंबा सा दिखाई दे रहा है उसको यष्टि बोलेंगे। और जो चतुर्भुजाकार में उसके चारों ओर फैला उसको हर्मिका बोलेंगे। जो अर्धगोलाकार भाग में फैला हुआ है उसको अंड बोलेंगे। और जो किनारे किनारे रास्ता बनाया जाता है जहाँ से परिक्रमा किया जाता है उसको हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और जो सबसे किनारे किनारे जो बाउंड्री बनाया जाता है उसको वेदिका कहते हैं। और जो प्रवेश द्वार होता है उसको तोरण कहते हैं। तो जो स्तूप का अलग अलग भाग का नाम, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्त परीक्षा में, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्त? तो पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्त? ये हुआ था वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्त? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तो हम लोग से भी यही पूछा गया है कि जो अगला बौद्ध संगति है वो कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्त, ये हुआ है पाटलिपुत्र में। किसके समय पे हुआ था? अशोक के समय हुआ था। और जो ये कुंडल वन देख रहे हैं, ये कश्मीर में है। यहाँ पे किसके समय पे बौद्ध संगति हुआ था? कनिष्क के समय पे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रतितेय समुत्पाद
त्यस तय समुत्पाद, ऐसा कह सकते हैं दोस्त। बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्त कार्य कारण का सिद्धांत। क्या होता है? कार्य कारण का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्त? एक ऐसे वस्तु के होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना या हानि, यानी हर घटना का कारण होता है। इनका क्या कहने का मतलब है? इसका एकदम सीधा सीधा अर्थ आप ये निकालिए दोस्त कि कोई भी घटना हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इसका मतलब यही हुआ। तो ये जो सिद्धांत था इसको बुद्ध क्या बोले? प्रतीत्यास्मुत्पाद। थोड़ा सा लंबा नाम है, अटपटा नाम है, पर ध्यान में रखिएगा दोस्त, 2 से 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप क्या है दोस्त? तो मैं आपको बताया था कौन सा है सबसे बड़ा स्तूप। अगर भारत का बात किया जाए तो भारत में केसरिया। भारत में क्या है? केसरिया, जो बिहार में स्थित है। लेकिन पूरा विश्व का बात किया जाए तो कौन सा है? बोरोबुदर, जो इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है दोस्त? इंडोनेशिया, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल सांक्सिया का महत्व क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा जो सांक्सिया है उसका अर्थ क्या है या तो उसका महत्व क्या है? तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहीं पे भगवान स्वर्ग से अवतरण स्थल, मतलब स्वर्ग से उतरे थे। क्या माना जाता है? कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से यहीं उतरे थे या तो उतरेंगे, ऐसा माना जाता है। चलिए दोस्त आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्वर्ण स्तूपों का निर्माण कराया गया? 8 भाग। कितना भाग? 8 भाग। तो मैंने वो 8 भाग का नाम कराया और वो वर्तमान में उसका लोकेशन कहाँ है वो भी मैंने कराया है दोस्त। तो अच्छे से जो पहले के प्रमुख तथ्य मैंने बताया उसको ध्यान में रखिएगा, या तो नहीं याद होगा तो दोबारा पढ़ लीजिएगा दोस्त। आगे देखिए क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त। कौन किया था दोस्त? कुमारगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। किसको दिया था दोस्त? सुभद्र को, पर यहाँ पे सुभद्र लिखा गया है, माफ करिएगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अभिधम पिटक का संकलन किस संगति में हुआ था? बौद्ध धर्म अभिधम पिटक का संकलन किस संगति में हुआ था? तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रथम जो बौद्ध संगति था उसमें क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति में इसमें विनय पिटक का संकलन हुआ था, और जो यहाँ पे अभिधम पिटक पूछा गया है इसको तृतीय बौद्ध संगति के समय संकलित किया गया था। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किस संप्रदाय में बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा करती है? तो मैंने आप लोगों को बताया था किसमें? महायान में। किसमें? महायान में वो लोग बुद्ध को भगवान मान के पूजा करते हैं, नहीं उनका मूर्ति बनवाता है। मूर्ति बनाने का 2 कला है, एक मथुरा कला और गंधार कला। इन दोनों कला का नाम याद रखिए, क्योंकि इसी कला से ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। याद रखिएगा दोस्त। एक कनिष्क का भी मथुरा कला से मूर्ति बना हुआ है पर सर कटा हुआ दिखाया गया है। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या चीज़? पीपल के वृक्ष, या तो इसी को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली महिला कौन थी? यानी प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे ये होना चाहिए था दोस्त। तो याद रखिएगा जो उनकी मौसी माँ थी प्रजापति गौतमी, यही वो महिला है जो सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली महिला बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे दोस्त? श्रावस्ती में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार शून्यवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो शून्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है दोस्त नागार्जुन को। किसको माना जाता है? नागार्जुन को, ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल राजा के समय पे हुआ था? जो विक्रमशिला है उसका स्थापना किस पाल राजा के समय पे हुआ था? तो याद रखिएगा धर्मपाल। किसके समय पे हुआ था दोस्तों? धर्मपाल के समय पे हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों में क्या शामिल नहीं था? तो बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य क्या क्या थे? जब वो चन्ना के साथ में, यानी अपने सारथी के साथ में, जब वो शहर भ्रमण के लिए निकलता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है। किसको देखता है दोस्त? एक बूढ़ा व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक सन्यासी को और एक मरा हुआ लाश देखता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन
किस घटना को नहीं देखता है। एक वृद्ध व्यक्ति को ये तो देखता है तो सही है, एक मृत शरीर 100 को देखता है ये भी सही है, एक बीमार व्यक्ति को देखता है ये भी सही है, एक नवजात शिशु को देखता है ये बात गलत है दोस्त। वो 4 चीज़ों को देखता है, किसको किसको, एक बूढ़ा व्यक्ति को, एक मृत शरीर को यानी 100 को, एक बीमार व्यक्ति को और एक सन्यासी को देखता है। सन्यासी को देख ही उसके मन में ख्याल आया था दोस्त कि वो भी आगे चल के एक सन्यासी बनेगा। तो चलिए दोस्त, आज का हम लोग का जितना भी क्वेश्चन था और जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य वो सारा समाप्त हुआ। आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो भर भर के कमेंट में प्यार दीजिएगा दोस्त। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल भी जरूर जुड़िएगा दोस्त, कल हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा धीरे धीरे करके पूरे इतिहास को खत्म करेंगे दोस्त। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद।